नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सतह पर तो कूटनीति लगती है, लेकिन जब परत दर परत उठाते हैं तो एक और ही तस्वीर सामने आती है। ये कहानी है मार्को रूबियो की, अमेरिकी विदेश नीति की और उन तारों की जो दिल्ली से कोलकाता तक और कोलकाता से ढाका तक खींचती है। मार्को रूबियो, जो आज अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और कल ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी की लीड कर सकते हैं, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसे दुनिया के कई विश्लेषकों ने बेहद ध्यान से सुना। रूबियो ने जो कहा उसका सार ये था कि पश्चिमी सभ्यता और उसकी बुनियाद में जो ईसाई मूल्य है वही दुनिया की दिशा दे सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था की वकालत की जो नियमों पर नहीं बल्कि शक्ति पर आधारित हो, यानी जो ताकतवर वही सही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सहित दुनिया के अनेक देश एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करते हैं और रूबियो ने उसी व्यवस्था को खारिज करने का संकेत दिया। अब आइए कोलकाता। रूबियो, एक शीर्ष अमेरिकी राजनेता, सीधा कोलकाता आते हैं और वहां मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लोगों से मिलते हैं। अब ये मुलाकात महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर भारत में, खासकर वेस्ट बंगाल में, रिलीजियस कन्वर्जन के रैकेट चलाने के आरोप लगते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि रूबियो कोलकाता जाकर पहले इस संस्था के लोगों से क्यों मिले। आखिर ये कोई सामान्य कूटनीति दौरा नहीं था। अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा करना इसका एक संदेश है। ये वो संदेश है कि हम यहाँ है, हमारी दृष्टि भारत के भीतरी मामलों तक पहुंचती है, हम उन संस्थाओं के साथ खड़े हैं जिन पर भारत सरकार ने कार्यवाही की है। ये कूटनीति नहीं, ये एक असर्शन है, एक दावा कि अमेरिका नियम आधारित व्यवस्था से नहीं अपनी शर्तों पर चलेगा। विदेशी मीडिया में पिछले कुछ समय से ये बात चल रही है कि भारत सरकार ने अनेक विदेशी एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द किए हैं। इनमें मिशनरीज ऑफ चैरिटी का नाम भी आया। हालांकि सरकार ने बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लाइसेंस रीइंस्टेट किया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छेड़ दी। पश्चिमी मीडिया ने इसे माइनॉरिटीज के खिलाफ कार्यवाही के रूप में प्रचारित किया और ऐसे में रूबियो का मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मिलना क्या ये महज सहयोग है? अब एक और खबर। रिपब्लिक बांग्ला की एक रिपोर्ट के अनुसार रूबियो के कोलकाता पहुंचने से पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की नंस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। अगर ये खबर सही है तो सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात है? सोचिए, एक अमेरिकी विदेश मंत्री आता है, एक विदेशी रिलीजियस एनजीओ संस्था से मिलता है और उस संस्था के लोग उसके ठीक पहले राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री से मिलती हैं, जो केंद्र सरकार से राजनीतिक विरोध में खड़ी है और बस कुछ ही दिन पहले राज्य में असेंबली इलेक्शंस हारी हैं। और ये फिर पहली बार नहीं हुआ। अमेरिकी डिप्लोमेट्स और टीएमसी के बीच में संपर्क के संकेत पहले भी मिलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जो ज्योग्राफिकल रूप से भारत के सबसे संवेदनशील कोने में है, वहां अमेरिका को दिलचस्पी क्यों है? और अब बात करते हैं एरिक गारसेटी की, जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत रहे। ये अजब संयोग है कि लगभग 3 दर्जन राज्य वाले देश भारत में गारसेटी को सबसे अधिक पसंद आया वेस्ट बंगाल। इसके साथ फिर टीएमसी नेताओं के साथ उनके संबंध ऐसे थे जैसे सब कुछ घर की बात हो। उन्हें बार बार टीएमसी नेताओं के साथ मिलते हुए देखा गया था, दिल्ली में भी, कोलकाता में भी। ये भी अजब संयोग है कि वर्षों से राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले साकेत गोखले अचानक टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार बन गए और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ, गारसेटी उस दिन कोलकाता में थे। है ना, एक साथ इतने सारे संयोग। ठीक है, संयोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब संयोग बार बार होते हैं तो उन्हें संयोग कहना मुश्किल हो जाता है। गारसेटी की भारत में उपस्थिति, खासकर वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्व भारत में और फिर बांग्लादेश में रिजाइम चेंज, सब मिलकर सुंदर संयोग बनता है। बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल आई, उसमें अमेरिकी हित और प्रभाव की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी दौरान एक और धागा सामने आता है, रोहिंग्या। ममता बनर्जी और अमेरिका दोनों रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर एक अजीब साझेदारी में दिखते हैं, अलग अलग कारणों के साथ। ममता बनर्जी के लिए रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स क्यों आवश्यक है, ये किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका का रोहिंग्या से समर्थन है तो मानव अधिकार पर, लेकिन सब जानते हैं कि ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है जो म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश में अमेरिकी हित को एक साथ लाते हैं। अमेरिका और ममता बनर्जी दोनों के विशेष का परिणाम भारत के भीतर और सीमाओं अस्थिरता है।
ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में एक बात साफ कर दी है। पहले ये बात भले ही कही जाती हो कि अमेरिकी डीप स्टेट को ट्रम्प का समर्थन नहीं है, पर बाद में ये बार बार साबित हुआ है कि अमेरिकी डीप स्टेट पर ट्रम्प का कंट्रोल नहीं है। और शायद यही कारण है कि ट्रम्प ने उसके साथ एक समझौता सा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के कैंपेन के दौरान कोलकाता से सीआईए के कथित रूप से जुड़े मैथ्यू वैन डाइक और उनके साथियों की गिरफ्तारी कोई छोटी खबर नहीं थी। ये संकेत है कि अमेरिका की खुफिया मशीनरी भारत के सबसे संवेदनशील राज्य में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। वैन डाइक और उनके साथी किन रीजन्स में क्या काम करते थे, ये अब पब्लिक डोमेन में है। और जब इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, रूबियो का दौरा, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के नन्स का एलिजेडली ममता से मुलाकात, गारसेटी टीएमसी कनेक्शन, बांग्लादेश उथल पुथल, वैन डाइक प्रकरण, तो ये एक सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। और अंत में भारत के लिए एक जरूरी बात, अमेरिका के लिए चाहे ट्रम्प हो या बाइडेन, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, उनकी रणनीति बदलती नहीं है, केवल तरीका बदलता है। उनके बयानों के शब्द बदलते हैं। रूबियो ने जो शक्ति आधारित विश्व व्यवस्था की बात की है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बात एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से आ रही है जो कल ट्रम्प के बाद सबसे पावरफुल रिपब्लिकन हो सकता है। और शायद यही कारण है कि रूबियो को इस दौरे पर मोदी सरकार से जो कोल्ड शोल्डर मिला है, वो कोई संयोग नहीं है। अब भारत समझता है कि अमेरिकी मित्रता अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा राइडर्स के साथ ही आएगी। आखिर भारत आज से 2 दशक पहले वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास बहुत कुछ है जिसकी रक्षा करना पहले से अधिक जरूरी है। अमेरिका अपने हितों के लिए काम करेगा हमेशा, हमें अपने हितों के लिए काम करना है हमेशा। ये था आज का विश्लेषण। जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी दूसरी चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।